आप भी जानते हैं बखूबी कि हमारे राहुल गांधी जी, जिनको हमारी सरकार की साजिश की वजह से 2 साल का सजा हुआ और उसके बाद उनकी सदस्यता जो पार्लियामेंट से रद्द की गई, ये उसके बारे में एक पूरे देश भर में हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है। इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसके लिए पार्टी ने मेरी जहां ड्यूटी लगाई थी कि आप सब साथियों के साथ बैठ के सब साथियों को आपके माध्यम से आगाह करेंगे, विनती करेंगे कि ये जो हिंदुस्तान में एक डिक्टेटरशिप हालात पैदा कर दिए हैं, उसके खिलाफ एक लड़ाई जो सेकुलर लोग हैं वो लड़ेंगे। साथियों, राहुल गांधी जी का एक ही कसूर है कि उन्होंने पार्लियामेंट में इनसे पूछा कि अडानी के साथ आपकी क्या दोस्ती है, अडानी आपके साथ जहाज में बैठ के कहां कहां जाते हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपने फॉरेन में जाके अडानी जी की क्या क्या सहायता की, और जो अडानी जी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है उसका हिसाब हमें दो, वो कहां से आया है, उसकी इंक्वायरी कराओ। आप एक हर आदमी को, जो अपोजिशन के लोग हैं उनको पकड़ रहे हो, किसी के खिलाफ ईडी, किसी के खिलाफ विजिलेंस, किसी के खिलाफ कोई और एजेंसी लगा दी है, तो क्यों नहीं जे अडानी जी के भी खिलाफ जे इंक्वायरी करवाई जाए। तो उसी वजह से इन लोगों ने एक छोटे से मामूली से केस जो मानहानि का मुकदमा था, मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि आज दिन तक इस मानहानि केस में किसी आदमी को कोई सजा नहीं हुई है, और महज एक इतने बड़े हमारे कांग्रेस के लीडर जो इस देश की बागडोर को संभालने के लिए हम लगे हुए हैं कि राहुल गांधी जी हमारे देश की बागडोर को संभालें, ताकि जे हमारा गरीब अवाम और जो सेकुलरिज्म खत्म ना हो, इस डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए। मगर उन्होंने एक ही साथियों रखा है कि 2 हम 2 हमारे। आज इतनी डिक्टेटरशिप इस देश में चल रही है, इतना जातिवाद इस देश में चल रहा है, इतनी किस्म की मजहबी लड़ाइयां हो रही है। ये साथियों, ये सरकार जो है, इसके लिए हमें, इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और यही प्रोग्राम आज हम इस डोडा में लेके आए हैं कि जिला स्तर पर प्रोग्राम करें, हम कॉन्स्टिट्यूएंसी स्तर पर प्रदर्शन करें और मंडल ब्लॉक स्तर पर हम प्रदर्शन करें। ये मैं आपके माध्यम से सारे डोडा जिला के लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इकट्ठे होइए, यूनाइट होइए और इनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करें, ताकि जे इस हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म बहाल रहे। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और इसका मैं विस्तार से आपको बताना भी चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जब मैं गया, अगर इस किस्म की करतूतों का मुझे इनका पता होता है तो मैं शायद कभी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करता। मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया, मगर जब इनकी नीयत का मुझे पता चला कि ये हमारे जम्मू कश्मीर के मुकुट को खत्म करने जा रहे हैं, ये जहां का 370 खत्म करने जा रहे हैं, ये 35A खत्म करने जा रहे हैं, ये लोगों को सेंटर का गुलाम बना रहे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, जहां प्रॉक्सी सरकार चलाना चाहते हैं, उसी वक्त से मैंने मन बना दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा और इनकी विचारधारा जो गरीबों के हक की नहीं है। देखो, कोर्ट का फैसला इसलिए मिला रहे हैं हम कि जो कोई पॉइंट आता है वो सरकार की तरफ से अटैक होता है। अब उसने सवाल पूछा, मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया कि जब इन केसों में आज दिन तक किसी को सजा नहीं हुई, किसी को जुर्माना तक नहीं हुआ, डिफेमेशन केस में, ये पहला केस है कि एक जो इस पूरे देश को लीड करने जा रहे हैं राहुल जी, उनको मात्र एक छोटे से केस में सजा दिलवाई और उनको सदस्यता रद्द की। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी मकान खाली करवा दिया। जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके मकान क्यों नहीं खाली करवाए। इस जम्मू कश्मीर में 2 किस्म के कानून क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए एक किस्म का कानून है और दूसरी पार्टियों के लिए दूसरे कानून है। नहीं, अभी तो मौका दिया है, वो 1 महीने की बात है कि 1 महीने में वो दूसरी कोर्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे, उनकी क्या मंशा है, वो उनका पर्सनल मैटर है। मगर कोर्ट ने जगदम उस आदमी ने, जिस आदमी ने डिफेमेशन केस किया था, उसने इसका स्टे ग्रांट करवाया था और उसके बाद उसने स्टे वकेट करा के जब उसने अडानी के बारे में पार्लियामेंट में बात उठाई कि ये 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया है, ये शेल कंपनी में कहाँ से आया है,
इसके बारे में बताइए। उनके वो परेशान हो गए, अल्टीमेटली उनको जो करना पड़ा कि हम इसको किसी न किसी केस में इन्वॉल्व करें और उनकी सदस्यता रद्द करें ताकि जो पार्लियामेंट में आवाज़ ना उठा सकें। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए की जा रही है। राहुल गांधी को बचाने के लिए नहीं की जा रही है। राहुल गांधी हमारा देश का लीडर है, हम उसकी सपोर्ट में हैं और ये आज जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सी प्रतियां इन्होंने ख़त्म कर दी हैं और ये ऐसा लगता है कि कहीं इस कॉन्स्टिट्यूशन को सारे को ख़त्म ना कर दें, उसके लिए हमारी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी राहुल जी से डरती है, कांग्रेस नहीं डरती है। राहुल से डरती है, तभी राहुल उन पर अटैक होते हैं, तभी कांग्रेस पर वो अटैक कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत, अपोजिशन नहीं रहनी चाहिए इस देश में, डेमोक्रेसी नहीं रहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राहुल से डर रही है, तभी उनको उल्टे सीधे केसों में फंसाया जा रहा है। यही तो हमारे लोगों से कहना है कि एक कांग्रेस मुक्त भारत क्यों चाहती है, क्यों अपोजिशन को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है? क्या वो डिक्टेटर बन के रहना चाहते हैं? आप उनके स्टेटमेंट सुनिए, जो मेरा थोड़ा है वो स्टेटमेंट सुनिए ना उनके। आप मीडिया वाले हैं, आप सब कुछ जानते हैं, उनका क्या स्टेटमेंट। वो नहीं कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करो, नहीं कहते हैं, नहीं कहते। मैंने कभी नहीं कहा, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि अपोजिशन मुक्त भारत हो। आपने अगर कांग्रेस के स्टेटमेंट सुने, उनके प्रधानमंत्रियों के स्टेटमेंट सुने हो, तो उन्होंने कहा अपोजिशन मजबूत होनी चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा कि अपोजिशन मजबूत होनी चाहिए ताकि हमारी गलतियों को निकाले। ये कहते हैं अपोजिशन होनी नहीं चाहिए कि हमारी गलती को निकाले। क्यों नाकामी है? लोग अपोजिशन के साथ हैं, बोल रहे हैं, अरे देखो आपके सामने है। नहीं, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर होंगे सत्याग्रह, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे सत्याग्रह होंगे, ब्लॉक लेवल पे होंगे, और जो ब्लॉक लेवल पे होंगे उनको हम कहेंगे मोहल्ला लेवल पे करो। हम सारे समाज को जागरूक करने आए, जागरूक होना है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, और अपोजिशन हर सरकार में जरूरी है, अपोजिशन सरकार से मजबूत अपोजिशन होनी चाहिए, ताकि आपके खिलाफ आज जो टैक्स लग रहे हैं, आपके खिलाफ जो भ्रष्टाचार हो, बताइए आप कितने काम हो रहे हैं आज एडमिनिस्ट्रेशन में, कितने काम हो रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूँ। आप मीडिया फोर्स पिलर है डेमोक्रेसी का। अगर आप ही डेमोक्रेसी को, उनके मीडिया भी बिके हुए हैं आज, कुछ बड़े बड़े बिग हाउसेज जो मीडिया के हैं वो बिके हुए हैं, वो बीजेपी की बात करते हैं और किसी की करते नहीं है। तो लिहाजा मैं आपसे भी जो गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ प्रदर्शन करो, हमारे साथ बैठो धरने में, और इस डेमोक्रेसी को मजबूत करो। और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पर सरकार चलनी चाहिए, इसको भी मजबूत करो। उनके जज्बात का खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको तरह तरह से सताया जा रहा है, या आप बखूबी जानते हैं, खा वो किसी भी शक्ल में आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको पिछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चोर साफ हो जाता है, एक कातिल, एक रेपिस्ट साफ हो जाता है, बड़े अफसोस का मकाम है। लेकिन मुझे लगता है ये कलयुग का ज़माना है। आज जितना आप झूठ बोलोगे, आज जितना आप गलत करोगे, आज जितना आप झूठ परोसोगे, उतना आपकी चर्चा होगी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, झूठ के पार नहीं होते हैं। एक ना एक दिन ये बेनकाब हो जाता है। आइंदा आने वाले वक्त के लिए मोदी जी इस तरह से बेनकाब हो जाएंगे कि इनकी तन पर कच्छा तक नहीं रहेगा। जिस तरीके से इन्होंने आवाम को धोने का काम किया है, इनका जो खुला जो झूठ है वो सामने आ रहा है। आप बताइए, चौकीदार और नाटर करेंगे न डेथ को न बर्थ को, और आप जी वीडियो करेगा। इसमें कोई भी फंस सकता है। देखे, कोई भी बात करता है, कोई भी जबान खोलता है, या तो उस पर एक्ट लगाया जाता है, या तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, या तो उसको जेल में डाला जाता है, या तो उसकी प्रॉपर्टी पे नजर अंदाज करते हैं, नजरसानी करते हैं ये लोग। और उसके बाद इतना दबाव बनाते हैं, इनके जो ईडी, इनकी जो बाकी एजेंसीज इतना दबाव बनाती हैं कि अगले बंदे को मजबूर करते हैं वो इनकी पार्टी को ज्वाइन करता है। तो बड़े अफसोस का मुकाम है, बड़ी परेशानियां हैं। इस वक्त एक ही परेशानी नहीं है, इस वक्त बेरोजगारी का मसला है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। इस वक्त कीमतें आसमान छू रही हैं,
आप आम लोगों से पूछ लीजिए, आप आम लोगों से बात कीजिए कि आम लोग इस वक्त किस हाल में जी रहे हैं, किस परेशानी में जी रहे हैं। इस वक्त बच्चों की परेशानियां हैं, कीमतों की परेशानियां हैं, और कभी ये डोजर चलाते हैं, कभी ये एक एक्ट पास करते हैं, कभी ये दूसरा एक्ट पास करते हैं, क्योंकि हर हाल में इन्होंने लोगों को परेशान करना है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो आप लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट में उठा रहा था श्री राहुल गांधी जी, उसकी आवाज़ को भी कोशिश की जा रही, उसकी आवाज़ को भी दबाने की। आज आपको पता है, सब जानते हैं, सब बोले मेरे सामने, इधर हर आदमी जागरूक है कि राहुल गांधी जी को इन्होंने किस साजिश के तहत पहले कोर्ट से सजा दिलवाई और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द करवाई। इसके लिए साथियों हमने डट के लड़ना है। ये डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं, ये हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक पत्ती को खत्म कर रहे हैं। आज ये इन्होंने जो इस देश में जातिवाद, फिरका परस्ती और पता नहीं कितनी कितनी साजिशें जो रच के लोगों को तोड़ रहे हैं और अपनी एक जो डिक्टेटरशिप इनकी चल रही है साथियों, उसके खिलाफ उन्हें लड़ना है।